ठीक है जी। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी का इस संस्कृत भाषा की लल्लन टॉप क्लास का, वो तो प्रत्यय। जैसा कि आपने देखा कि आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आज की कक्षा में प्रत्यय पढ़ने वाले हैं। देखो, प्रत्यय का जो पार्ट होता है वो संस्कृत भाषा में 1 से 2 नंबर का आपका काम 100% करता ही करता है। कहीं और कहीं प्रत्यय का और काम कहाँ होता है, ये अर्थ निकालने में भी आपकी सहायता करता है ना। माना कहीं अनुवाद भी आ गया तो जो अनुवाद कैसा अनुवाद नहीं आता है, अनुवाद में भी आपकी सहायता करता है। जैसे खाता है, संस्कृत होता है खादति। अब वहीं पर वो खाने के लिए जाता है तो खाने के लिए खादति नहीं लगाओगे, वहां पे तुमको प्रत्यय लगाना पड़ेगा खाने के लिए अर्थ लेने के लिए ना। तो वहां पर हम क्या करते हैं, तुमुन प्रत्यय लगा देते हैं, खादी तुम, तो प्रत्यय लग गया के लिए, अर्थात के लिए की संस्कृत अलग से नहीं लगाया, वहां पे हमने प्रत्यय लगा दिया। ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रत्यय हमारे लिए उपयोगी हैं। और आपको तरीका क्या होता है आपके यहाँ प्रश्न पूछने का, कोई शब्द दे देगा, उसमें धातु पूछ लेगा, प्रत्यय पूछ लेगा, या कोई प्रत्यय युक्त शब्द देकर आपसे पूछेगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। बात समझ गए कि नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए फिलहाल सेशन की शुरुआत करते हैं। आई थिंक आवाज आप तक प्रॉपरली जा रही है, क्योंकि कल से थोड़ा सा समस्या हो रही थी मेरे प्यारे विद्यार्थी, लेकिन अभी तो ठीक ठाक है आई थिंक, है ना जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए प्रत्यय लिखा हुआ है ना। प्रत्यय, प्रत्यय कहाँ लगता है, किसी भी शब्द के पहले या धातु या की बाद में? बताओ, आप कमेंट करके बताओ प्रत्यय कहां पर लगाया जाता है। एक सेकंड रुकिएगा आप लोग बस। ठीक है, पहले या बाद में सर? बाद में, वेरी गुड। उपसर्ग कहाँ लगता है, पहले लगता है। तो ध्यान दो, जब कभी हम अगर परिभाषा भी लिखना चाहो ना बड़े आराम से, है जी, जो शब्द, है जी, जो शब्द या शब्दांश, जो शब्द किसी किसी भी धातु, अगर परिभाषा लिखना चाहें, धातु या शब्द के वे शब्दांश जो किसी भी धातु या शब्द के अंत में जुड़ करके, के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, हाँ, उसका अर्थ बदल देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते, वो उसका अर्थ बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी? प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए मेनली प्रत्यय होते कितने प्रकार के हैं, मेनली जो प्रत्यय होता है वो होते कितने प्रकार के हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आप जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो लिख के बताओ। अगर आपको पता है प्रत्यय कितने प्रकार का होता है तो लिख के बताओ फटाक से। ठीक है जी, इसमें प्रत्यय और
यहाँ पे अय धातु है, अच प्रत्यय करके वर्ण समूह से प्रत्यय होता है। मुख्य रूप से प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कभी पूछे प्रत्यय कितने, मुख्य रूप से कितने, तो दो प्रकार के होते हैं। ध्यान देना कि हम किस आधार पर प्रत्यय का प्रकार समझ में, पता है, धातु और शब्द। चूंकि प्रत्यय या तो धातु से जुड़ता है या तो शब्द से जुड़ता है, इस आधार पर हम प्रत्यय दो प्रकार से मानते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय, है ना। ये जो कृत प्रत्यय होता है ये धातुओं से जुड़ता है। ये किससे जुड़ता है सर? ये आपको धातुओं से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? धातुओं से जुड़ता है। किससे? धातुओं से जुड़ता है। समझ गए कि नहीं? धातुओं से जुड़ता है। तद्धित प्रत्यय ये किससे जुड़ता है? ये आपको शब्दों से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? शब्दों से जुड़ता है। देखो मेनली तो यही होता है, दो प्रकार। एक कहोगे सर हमने पढ़ा होगा स्त्री प्रत्यय, वो आपके यहाँ जल्दी पूछते हैं। स्त्री प्रत्यय वह भी शब्दों से जुड़ता है, इसलिए केवल हम मुख्य रूप से धातु और शब्द से जुड़ने के आधार पर हम मुख्य रूप से प्रत्यय के प्रकार दो होते हैं ना। यस, धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। और देखो अब वैसे तो प्रत्यय के प्रकार हम बहुत पढ़ेंगे। अभी अभी आप देखो यही कह रहे हैं कि धातु के अंत में लगने वाले दो प्रत्यय होते हैं। एक तो कृत पढ़ ही लिया, और एक कौन होता है ये अभी आगे जानोगे, है कि नहीं। कृत होता है, जे कृत प्रत्यय में वेरी इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में हमेशा यहां से प्रश्न पूछता है, तो पूछता ही है ना। त्वा हो गया, ल्यप हो गया, तुमुन, तब्यत, अनियड़, क्षत्रिय, शानच आदि आदि, हम बहुत सारे प्रत्यय कृत प्रत्यय के अंतर्गत पढ़ेंगे ना। हम कृत प्रत्यय के अंतर्गत ये सब पढ़ेंगे। दूसरा है बेटा तिंग प्रत्यय। देखो आप पठति पठता पठंती रूप पढ़ा है ना भी, धातु रूप हमसे, वो जो धातु रूप पढ़ते हो, पठ धातु है, पठ से पठति कैसे हो गया, उसका कारण है तिंग प्रत्यय है। ये प्रत्यय जो है उसमें ऐड हो जाते हैं पठ धातु में, तब कहीं जाके वह पठति बनता है ना। तिप तस्जीत ऐसे, है कि नहीं। ऐसे करके आपके 18 प्रत्यय होते हैं, प्रश्नपद और आत्मनेपद मिला करके ना जी। तीनों तीनों पुरुष और तीनों वचन को मिलाकर के 9 9 और 9 9 18, आत्मनेपदी 9 और 9 परस्मैपदी के। ते एते अंते लभते लभेते लभंते, जो रूप आपने पढ़ा था हमसे। तो जो लब धातु से लभते बन गया, उसका कारण है तिंग प्रत्यय। समझ गए ना जी। इनकी तिप्तस झी आदि 18 प्रत्यय होते हैं। हालांकि ये पूछेगा नहीं कि पठती तिंग क्या है। मेनली मेनली आपको पढ़ना क्या है, कृत के ये सब, ये मेनली आपको पढ़ने हैं ना। शब्दों से लगने वाले प्रत्यय देखो तीन हैं। एक तो सुप प्रत्यय होता है, जो रामः रामम, ये जो रामा रामो रूप पढ़ते हो ना, राम शब्द है, रामः कैसे बन गया और रामो कैसे बन गया, उसका रीजन है सुप प्रत्यय। सु औजस आदि ये जो है 21 प्रत्यय होते हैं, जो आपको लग करके क्या बनाते हैं, शब्द रूप बनाते हैं। स्त्री प्रत्यय टाप गीप गीस गीन, जैसे बालक है तो बालिका बन गया, उसका उसका क्या रीजन है, उसका रीजन है स्त्री प्रत्यय लगना, है जी। तद्धित प्रत्यय मतुब अण आदि, इन ठक आदि से बहुत सारे प्रत्यय होते हैं। मेनली जो आपके यहाँ पूछता है, मैं आपको फिर से बता दूं, आपको फोकस कहाँ करना है, फोकस करना है कृत प्रत्यय। जितने कृत प्रत्यय हैं इससे सबसे ज्यादा फोकस करना है। परीक्षा का जब प्रश्न पत्र उल्टोगे पलटोगे तो यहीं के प्रश्न आपको ज्यादा प्राप्त होते, ज्यादातर ज्यादातर 99.9%, 0.1% भले मैं छोड़ दे रहा हूं आपके लिए ना। आगे चलें, आगे बढ़ते हैं। कृत प्रत्यय जिसको हम क्या कहते हैं, कृदंत कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम कृदंत कहते हैं, कृदंत। ठीक है जी, क्योंकि जिसके अंत में लगा कृत वो है कृदंत। ठीक है, ये है त्वा प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय बेटा, त्वा प्रत्यय। देखिए त्वा प्रत्यय, हर प्रत्यय में जो शेष बचता है उसी की ध्वनि अंतिम में आती है। जैसे त्वा प्रत्यय पढ़ रहे हो तो इससे जो नया शब्द बनेगा, अक्सर लास्ट में त्वा 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 की ध्वनि आएगी। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। हम वही इतना पढ़ाएंगे जितना आपकी परीक्षा में पूछता है। अभी बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना, बहुत ज्यादा वो करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए उपयोगी, जो जितना उपयोगी उतना हम आप तक प्रेषित करेंगे, है ना। त्वा प्रत्यय के क की लशक व तद्धिते सूत्र से इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है, केवल त्वा शेष बचता है। कुछ धातुओं में इट का आगम होता है तो इत्वा लगता है। अब इसको समझ लो। कह रहे हैं त्वा प्रत्यय में जैसे आधा का आधा ता और वा लिखा हुआ है ना, कह रहे हैं इसमें क्या बचता है शेष, का की
लशक्व तद्धिते एक सूत्र होता है। देखो संस्कृत में ये सूत्र है, हर सूत्र का अपना अपना काम है। जैसे लशक्व तद्धिते है, इसका काम क्या है, ला की, श की और क की, ये जहां पर भी दिखेंगे उपदेश अवस्था में, इनकी क्या कर देते हैं, इत संज्ञा हो, नाम है बस केवल। जैसे आप जब मैथ लगाते हो तो जहां रूल लगता है, जहां आपने कंडीशन देखी वहां ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर कंडीशन बने ए प्लस बी का क्यूब तो आप वो लगा देते हो। वैसे यहाँ पे सूत्र कंडीशनल है। अब त्वा प्रत्यय में हमको केवल इतना चाहिए था, तो का को हटाना था, उसके लिए एक सूत्र होता है, पहले कई प्रोसेस होता है, पहले इत संज्ञा होती है फिर लोप करते हैं, ऐसा रूल है। ये आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन आप अगर आपके मन में प्रश्न हो सर त्वा लिखा था तो त्वा कैसे बच गया, वो बता रहा हूं। का कैसे गायब हुआ, लशक व तद्धिते सूत्र से क की इत संज्ञा हो गई। अब ला होता तो, शा होता तो, का होता तो, इन तीनों की इत संज्ञा कौन करता है, यही सूत्र करता है ना। जब इसकी इत संज्ञा हो जाएगी तब एक सूत्र आता है तस्य लोपः। कौन सा, तस्य लोपः, वो उसका लोप कर देता है, तो इसीलिए आपको का गायब हो जाता है। बच्चा क्या क्या, केवल आधा ता और वाह। तो आप ये बताओ त्वा प्रत्यय में क्या शेष बचता है, लिख के बताओ सारे लोग। त्वा प्रत्यय में क्या शेष बचता है, कहोगे सर त्वा, त्वा, त्वा शेष बचता है। बात क्लियर है ना जी, यस। और कुछ धातुओं में इट का आगम। अब आपको हमें ट्रिक बताना, ट्रिक लिखो, ट्रिक लिखो, यहीं से काम हो जाएगा, बाकी ज्यादा परेशान ना हो ना। ट्रिक लिखो, ट्रिक, ट्रिक्स। अगर आपको पहचानना हो, क्या पहचानना हो कि त्वा प्रत्यय है कि कौन सा, त्वा लगा है तो किसी भी शब्द के अंत में क्या आ जाए, त्वा, त्वा और ध्वा, त्वा ट्वा ध्वा। समझ में, कैसा बिंदास कहने से समझ में नहीं आ रहा है, हम तुमको समझा ही नहीं रहे हैं। हम तो ये बता रहे हैं कि का को गायब करना है। अब तुम जब इतना सूत्र ना समझ में तो बस एक वाक्य में लिखो कि का गायब हो गया। कौन गायब हो गया, का। सर गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल तो हम घूम रहे हैं आजकल, है ना कि नहीं। यस रहना, ठीक है ना जी। बताओ त्वा प्रत्यय में क्या, त्वा ट्वा ध्वा। अगर किसी कोई शब्द लिखा है उसके अंतिम में त्वा की ध्वनि आ रही है, ट्वा की ध्वनि आ रही है, ध्वा की ध्वनि, ऐसी ध्वनि आ जाए तो कौन सा प्रत्यय मानोगे, पहचानो कौन सा प्रत्यय है, बोलो, है कि नहीं। त्वा ट्वा ध्वा, किसी भी शब्द बोलो सब लोग। जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है बस इतना समझो, क्या समझो। अगर आपको देता है कि भाई बताओ इस शब्द में कौन सा प्रत्यय, अगर उस शब्द के अंत में कैसी ध्वनि आए बोलने पे, त्वा की ध्वनि आई, ट्वा की ध्वनि आए, ध्वा की ध्वनि आए, त्वा ट्वा ध्वा, बोलो सब लोग एक बार, त्वा ट्वा ध्वा, तो किस प्रत्यय की पहचान होती है। अरे ट्रिक ट्रिक ट्रिक, कहीं मिलेगी नहीं है जी, नहीं आपको हम बताया नहीं। बोलो किसी भी शब्द के अंत में त्वा ट्वा ध्वा, बोलो त्वा ट्वा ध्वा की ध्वनि आएगी तो वहां पे निश्चित रूप से त्वा प्रत्यय होगा। त्वा प्रत्यय कैसा अर्थ देता है, त्वा प्रत्यय कर के अर्थ देता है, ठीक है जी। कैसा अर्थ देता है, कैसे, खाना खाकर, है जी, नहाकर, पढ़कर, रोकर, हंसकर। अगर हंसने की संस्कृत तो आपको पता होगा, हंसती, पता है ना। अगर कहीं ऐसा अर्थ लेना हो हंस कर, तो हंसकर की अब हंसने की पता है, कर, अब हंसकर की संस्कृत क्या होती है, हंसत नहीं होता है, हंसत का अर्थ होता है हंसता है, हंसकर क्या होगा, तब हंसकर अर्थ लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, त्वा प्रत्यय लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा बेटा, त्वा प्रत्यय, हसित्वा, क्या बन जाएगा, हसित्वा बन जाएगा, क्या, हसित्वा बन जाएगा। क्लियर है ना बात, हसित्वा, हसित्वा का मतलब क्या हो गया बेटा, हंसकर, हसित्वा मतलब क्या हो गया, हंसकर, पठित्वा पढ़कर, लिखित्वा लिखकर। बताओ पहले, बोलो त्वा ट्वा ध्वा। यस बिंदास, बस इतना बस इतना, किसी भी शब्द के हमें पहचानवा रहे हैं। परीक्षा में पूछ लेगा, बताओ पीतवा में कौन सा प्रत्यय है, पीतवा में कौन सा प्रत्यय, तो पहचान जाओगे कि नहीं अब, क्योंकि पीतवा, त्वा 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 की ध्वनि आ रही है, इसका मतलब है कौन सा प्रत्यय है, बताओ, इसका मतलब है, इसका तात्पर्य है कि इसमें त्वा प्रत्यय लगा है।
ठीक है जी, पीत्वा। पा धातु है, पा मतलब पीना, त्वा प्रत्यय लगा है तो पीत्वा बन जाता है, समझ गए कि नहीं। हाँ, पा धातु में त्वा प्रत्यय लगाओ तो क्या बनेगा, पीत्वा। पीत्वा का अर्थ क्या होता है, पी कर। बोलो क्या होगा जी, पी कर। आगे चलें, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, क्री धातु है। क्री मतलब होता है करना, करोति कुर्ता कुर्वन्ति, करो से कुर्ता कुरुत, करोमि कुर्वः कुर्मः, ये रूप चलता है धातु रूप में, है जी क्री धातु का कर्म। क्री मतलब करना होता है, जैसे वह कार्य करता है तो सह कार्यम करोति, लेकिन वह कार्य करके जाता है। अब वो करने की संस्कृत तो पता, करता है कि संस्कृत पता थी, करके की नहीं पता है। तो क्री धातु में तो लगा दो, कृत्वा। सह कार्यम कृत्वा गच्छति, वह कार्य करके जाता है ना जी। ये जहां पर भी जुड़ता है तो आप प्रत्यय वो कैसा अर्थ देता है, करके 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 अर्थ देता है। क्लियर है ना बात, कोनो दिक्कत कोनो परेशानी, सब देखेंगे राधा रानी। आगे है दा। दा मतलब क्या होता है संस्कृत में, देना। दा मतलब देना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दत्वा। दत्वा मतलब देकर, दत्वा मतलब क्या होगा, देकर। ददाति मतलब देता है, अत्वा लगा दोगे दत्वा बन जाएगा, अर्थ चेंज। आपने कहा है ना, जब प्रत्यय किसी शब्द के लास्ट में जुड़ के उसका अर्थ बदल दे तो अर्थ बदल गया है ना। ददा, ददाति मतलब देता है, और जब वहां तो आप प्रत्यय लगा दे तो क्या हो जाएगा, दत्वा, देकर। क्लियर, क्लियर है ना बेटा, तो आपका इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे आइए, गम। गम का मतलब होता क्या है, गम का मतलब होता है जाना। गम मतलब, गम का अर्थ होता है जाना, ठीक है जी। आपका गम नहीं, कहीं कभी सीटेट का गम, कहीं यूपी टेट का गम, कहीं डीलेट का गम। जीवन है कि गम से भरा हुआ है, लेकिन गम को क्या करना है, गम कर देना है। गम को गम कर देना है, कैसे, गम मतलब जाना, मतलब भेज देना है। गम में लगाओगे त्वा तो क्या बनेगा, गत्वा। क्या बन जाएगा, गत्वा। परीक्षा में पूछेगा भाई गत्वा में कौन सा प्रत्यय है, पूछ ले गत्वा में कौन सा प्रत्यय बताओ। गत्वा में प्रत्यय तो अंतिम में क्या देखोगे, त्वा। इसका मतलब क्लियर कि यहाँ पे त्वा प्रत्यय है। अभिषेक जी दोनों हो सकता है, दोनों प्रकार के प्रश्न आते हैं। कहाँ बहुत कठिन, इतना हंसते खेलते मुस्कुराते हुए तुम सब्जी वाली दुकान से सब्जी लेते हुए याद कर लोगे, इतना तो है कि नहीं। हस धातु है, त्वा लगाओगे क्या बन जाएगा, हसित्वा। हसित्वा मतलब हंस कर। हाँ, छात्राः हसित्वा पठन्ति, छात्र जो है वो हंसकर पढ़ते हैं। हाँ, इसी बात पे मुस्कुराइए, मुस्कुराइए कि आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, वो भी चंद्रा सर के साथ, ठीक है जी। आगे आओ, जित्वा। जित्वा मतलब जी धातु है, जीतने के अर्थ में आती है, तो जी मतलब जीतना, लेकिन त्वा लगा दिया तो जीत कर, है जी नहीं। यस, जीत कर। यूपी टेट जीतवा, है सीटेट जीतवा, डीएलएड बीएलएड जीतवा, आगच्छति। अस्तु, आगे चलते हैं। स्था धातु है, तो आप प्रत्यय लगाओ क्या बन जाएगा, स्थित्वा। स्थित्वा मतलब क्या होता है, ठहर कर। स्थित्वा मतलब क्या होता है, यस। कोनो पूछ रहा सर डीलेट की क्लास है, कहाँ हैं आप प्रभु, कहाँ हैं आप, कहाँ पढ़ रहे हैं आप, कहाँ पर आए हैं, एक बार देखिए तो अपना कोर्स वोर्स देखिए, कहाँ पढ़ रहे हो। हम्म, गजबे पूछ रहे हैं कि नहीं। हंस धातु है, हंसने के अर्थ में तो अगर तो लगाओगे तो क्या बन जाएगा, हंसी, तो पर मुस्कुराइए, हंसिए, है कि नहीं। मुस्कुराते रहो, चलते रहो। स्थित्वा। स्था धातु मतलब बता पड़ो ना, स्था धातु क्या होगा, मतलब चलाओ रूप पढ़ाया ना। स्था धातु, स्था धातु ठहरना रुकना के अर्थ में आता है, बोलो हाँ कि ना, है। और इसका पूछता है कौन सा रूप, लिट लकार स्थास्यत स्थास्यतः स्थास्यन्ति, और लट लकार स्था में क्या चलेगा, तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति, तिष्ठसि तिष्ठतः तिष्ठत, तिष्ठामि तिष्ठावः
तिष्ठामः। आ गया। श्रु मतलब होता है सुनना, त्वा लगाओ श्रुत्वा। श्रुत्वा का मतलब होता है बेटा सुन करके। क्या होगा? श्रुत्वा मतलब क्या होता है जी? सुनकर। गत्वा जाकर, हसित्वा हंसकर, जित्वा जीतकर, स्थित्वा ठहर कर, श्रुत्वा सुनकर। समझ रहे हैं कि नहीं? यस राना, वेलकम। आगे चलें? कोई दिक्कत? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसी में से फंस जाता है, इसी में से आ जाता है कि नहीं? हमारे तुम्हारी जे कह रहा तो नाकी टूट जाएगी, टुकुर टुकुर है पड़े आए। बताओ, ज्ञा धातु है तो लगाओ, क्या बनेगा? ज्ञात्वा। ज्या धातु में एक त्वा प्रत्यय लगाओ, क्या बनेगा जी? ज्ञात्वा। ज्ञात्वा मतलब जानकर है। ज्या मतलब होता है, ज्या धातु, ज्या मतलब होता है जानना। जहां त्वा लगाया अर्थ चेंज, जानकर, ज्ञात्वा। पत मतलब होता है गिरना, पतति, लेकिन त्वा लगाएगा तो पतित्वा। क्या बन गया बेटा? पतित्वा। है कि नहीं? स्ना मतलब स्नान होता है, स्ना। स्ना धातु है, स्नान करने के अर्थ में आती है। क्या बनोगे? स्नात्वा। स्नान, देखो हर जगह त्वा त्वा त्वा, भी आपको ट्वा भी दिखाते हैं, ध्वा भी दिखाते हैं। दृश्य देखो मिल गया। दृश्य धातु है, त्वा लगाओगे दृष्टवा। क्या बन गया? दृष्टवा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ट्वा आ रहा है, आधा टा और वा, यहाँ त्वा त्वा ट्वा। देखो नीचे ध्वा भी आ गया। और ज्यादा से ज्यादा आपको त्वा त्वा की ध्वनि मिलती है कि नहीं? ज्यादा से ज्यादा कैसी ध्वनि मिलती है? त्वा की ध्वनि आती है। कैसी? हाँ। ये क्लास इसी टाइम अब डेली होगी। यस, इसी टाइम आपको यह कक्षा अब डेली प्राप्त होगी। सबके पीछे देख लो कहाँ कहाँ लगना है कि नहीं? दृष्टवा मतलब देख कर, दृश्य धातु देखेंगे अगर। अब यहाँ पे ट्वा की ध्वनि, दृश्य और प्रच्छ दो धातुओं में, दृश्य और पृच्छ धातु में ट्वा ट्वा, दृष्टवा पृष्ठवा। पृष्ठवा मतलब पूछ करके, दृष्टवा मतलब देख करके। इतना जानते रहे। दृष्टवा मतलब देख कर, पृष्ठवा मतलब पूछ कर। दृष्टवा मतलब देख कर, पृष्ठवा मतलब पूछ करके। शुभम भूयात मंगलम भूयात चिंता मास्तु। पठ धातु है, पठित्वा, जैसे हमारे छात्र हैं, पठित्वा गच्छति, है कि नहीं? हाँ, पठित्वा शयनम करोति, पढ़ करके सोता है जी। यस, जैसे हम कहें कि रमेशः पठित्वा शयनम करोति। अब देखो, पठ पढ़त पढ़ने की संस्कृत होती है पठति, पढ़ता है, लेकिन पढ़ कर ऐसा अर्थ लेना है तो आपको प्रत्यय लगाना पड़ेगा त्वा। पठित्वा, पठित्वा शयनम करोति। लब धातु, लब का मतलब होता है प्राप्त करना। क्या हो? ठीक है, लब का मतलब क्या होता है जी? प्राप्त करना। अब इसमें त्वा लगाओगे तो लभित्वा नहीं बनेगा, ऑप्शन में लभित्वा भी दे सकेंगे, लेकिन होता क्या है? लब्ध्वा। क्या रहेगा वहां पे? लब्ध्वा। नोट कर लो, यहाँ ध्वा मैंने कहा था, त्वा त्वा ट्वा और ध्वा, ऐसी ध्वनि आए तुरंत पहचान लेना प्रत्यय, तुरंत एक सेकेंड में पहचान में आ जाएगा कि कौन सा प्रत्यय लगा है। यस निशु, यस, कंफर्ट है। ल्यप, देखो अब दोस्तों दूसरा प्रत्यय क्या है? ल्यप प्रत्यय। ये जो ल्यप प्रत्यय है, ल्यप भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ल्यप में क्या होता है? ल्यप में या शेष बचता है, क्या लिखा भी होगा? लशक व तद्धिते सूत्र से ला तथा हलंतम सूत्र से पौ की संज्ञा होकर के तस्य लोपा से लोप कर देते हैं। ये तो है, हमको क्या क्या लप में ला हटाना है पा, है ना? ये पा में हलंत रहेगा। अगर अंतिम में हलंत वाला सूत्र है तो मैंने बताया लोप करने के लिए पहले संज्ञा करनी होती है। अभिषेक पांडे हैं, कमेंट नहीं दिखा। देखो कमेंट सबसे लास्ट में लेंगे आप लोगों को, कमेंट जी नो, नो कमेंट, कमेंट पे नो कमेंट है जी। खूब पढ़ो, लास्ट में आपका कमेंट आप पढ़ के तभी जाएंगे, तुमसे पूछ के जाएंगे, तुमको दिक्कत तो नहीं है, चिंता मत करो। हलंत्यम
देखो, अगर किसी शब्द के अंत में हलंत लगा हुआ है, अगर उसकी संज्ञा करनी है तो उसके लिए दूसरा सूत्र है। लशक को तद्धित ला, शा और का की संज्ञा करती है, लेकिन यहाँ पे हलंत्यम सूत्र है। हलंत्यम सूत्र से अंतिम वर्ण का जो वर्ण होता है, अगर हलंत है तो उसकी संज्ञा कर देते हैं, है कि नहीं? यह सही कह रहे हैं आज। हाँ, सब थके हुए लग रहे हैं बहुत ज्यादा। यस, बहुत ज्यादा है। पढ़ाना है तो पढ़ाना। हलंत्यम से उसकी संज्ञा करते हैं ना। जैसे हमने कहा ला, शा और का की संज्ञा कैसे, लशक को तद्धिते से। और हलंत्यम जो अंतिम में हलंत वाला वर्ण है उसकी, तो उसकी संज्ञा होती है किससे? हलंत्यम सूत्र से, है ना। अच्छा, ओके। देखिए, कोई क्या, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। हम्म। ये देखो, उदात्त में क्या होता है? ऊपर एक खड़ी रेखा होती है। अनुदात्त में क्या होता है? नीचे पड़ी रेखा होती है। यही तो होता है। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, तीन होते हैं। उदात्त में खड़ी रेखा, अनुदात्त में, यस, ठीक है। ये उदात्त का चिन्ह है, नीचे पड़ी रेखा, ये अनुदात्त का है तनु? कोई दिक्कत, कोनो समस्या? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, स्वरित में कोई मात्रा ही नहीं होती है ना। फिर भी आई विल चेक, ओके, डोंट वरी। पा की संज्ञा हो गई, जब यहां ला गायब हो गया पा, तो कौन बचा? केवल या शेष बचा। तभी कहते हैं ल्यप प्रत्यय में केवल या बचता है। मैंने बार बार कहा, जिस प्रत्यय में जो शेष बचता है उसी की ध्वनि, वो प्रत्यय जहां पर लग जाएगा उस शब्द में वही ध्वनि अंतिम में आएगी। त्वा प्रत्यय में त्वा शेष बचता था। जब त्वा शेष बचता था तो आप देखते थे वहां पे अंतिम में त्वा त्वा की ध्वनि आ रही है। ओके। और अभी लप प्रत्यय है तो लप में या शेष बचता है, तो पक्का अंतिम में या की ध्वनि। और एक अच्छी इसकी पहचान है, इसका प्रयोग हम हमेशा उपसर्ग युक्त धातुओं के साथ करते हैं। जो अर्थ होता है त्वा प्रत्यय का करके, वही अर्थ होता है इसका लप का भी करके। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान देना, लप प्रत्यय कुछ दिमाग में आया था, लप प्रत्यय में या शेष बचता, ओके। हाँ, याद। और इसकी एक पहचान और है, शुरुआत में कोई उपसर्ग रहेगा और अंतिम में या की ध्वनि आ जाए। शुरुआत में उपसर्ग दिख जाए और अंतिम में या दिख जाए। ट्रिक ट्रिक, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सब ऐसे ही हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। चलो बताओ। हाँ, थोड़ा सा बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं। हाँ, चाय की बहुत जरूरत है। आओ, तुम लोग समोसा कहता, आओ आओ। हैं जी। जी। यहाँ पर लेप प्रत्यय में समझ गए, पहचानो कैसे? देखो, कह रहे हैं सर इतना आसान बता रहा हूं, सही बताएं को कसम खा लें खाएंगे नहीं। प्रत्यय कठिन कहां से लग रहा है? कहीं पर लेप प्रत्यय पहचानना तो क्या बताया मैंने? शुरुआत में उपसर्ग दिख जाए और अंतिम में या दिख जाए, तुरंत आंख ही बंद करना, प्रत्यय झोंक देना, लेप प्रत्यय। बोलो हाँ कि ना? दिखाएं तुमको उदाहरण लियो। अनुभूति में कौन पूछेगा? अनुभूति में कौन सा, बताओ, अनुभूति में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो क्या बताओगे तुम? अनुभूति में कौन सा प्रत्यय लगा है? अरे भैया देखो, शुरुआत में अनु, अनु क्या है? एक उपसर्ग है, और अंतिम में या लिखा है। शुरुआत में उपसर्ग, अंतिम में या, तुरंत प्रत्यय पहचान के भैया ल्यप प्रत्यय है। बोलो हाँ की ना? कौन सा प्रत्यय? ल्यप प्रत्यय। आगम्य,
देखो आगम में एक तो अंतिम में या आ रहा है, और शुरुआत में आंग उपसर्ग होता है या आ उपसर्ग होता है। तो शुरुआत में उपसर्ग है और अंतिम में या है, इसका मतलब है यहाँ पे लप प्रत्यय 100% है जी। ठीक है ना जी। आंगम लप, ठीक है जी। देखो विनीय, लेकर के, विनीय, विनीय मतलब ले करके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना जी। यस। विनीय मतलब ले करके, नी मतलब लेना। आंग, आंग प्रच्छ, आपृच्छ, आपृच्छ मतलब पूछ करके। अच्छा तुमसे पूछेगा आपृच्छ में बताओ, है जी, आपृच्छ में बताओ, तो कैसे बताओगे तुम लोग जी? आपृच्छ में, आपृच्छ में बताओ जल्दी से, पूछेगा बताओ कौन सा प्रत्यय लगा है, तो पहचान लोगे तुम लोग। पूछेगा आपृच्छ में प्रत्यय बताओ, तो पहचान लोगे ना तुम लोग। बताओ सभी लोग, जो भी विद्यार्थी बताओ, आपृच्छ में प्रत्यय पहचान लोगे, कैसे बताएं? शुरुआत में आ उपसर्ग, अंतिम में या क्या, या, शुरुआत में आ उपसर्ग, अंतिम में या, तुरंत बताना सर ल्यप प्रत्यय है कि कठिन कुछ नहीं, कहो कसम खा ले खाएंगे नहीं। एकदम कोनो लो एनर्जी नहीं है, कहो कूद कूद के पढ़ाए, डांस करके बताएं, नृत्य करके पढ़ाए, है कि नहीं। प्रकृत्या, प्रक्रि और ल्यप, प्र उपसर्ग है, क्रि धातु है, ल्यप प्रकृत्य करके, समझ गए कि नहीं। प्र उपसर्ग है प्रकृत्य, प्र उपसर्ग है, क्रि धातु है, अंतिम में ल्यप लगा है, ल्यप का या बचा है, इसलिए क्या बन गया, प्रकृत्य। समझ में आ रहा है कि नहीं? सब बता, इतना अच्छा ट्रिक बता रहे हैं, पहचान सेकंडों में, चुटकियों में पहचान जाओगे परीक्षा में। और यहाँ त्वा प्रत्यय की भी हमने पहचान बचा दिया कि भाई त्वा होगा, ट्वा होगा, ध्वा होगा, इन तीन ध्वनियां अगर अंतिम में आ जाए तो बता जाना जी। चलो भाई, समोसा जूस पिला रहे हैं सब, बस तुम लोग ऐसे। वाह कितने अच्छे छात्र हैं। एक ठू समोसा खिला रहा था, एक ठीक कह रहा है कि सर आपको सर फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। हाँ वो तो तुम्हारे लिए बना है ना अमृता, है कि नहीं। प्रकृति और ल्यप, आगे आओ, कौन सा खा ही रहे हैं। देखो प्राप्य बताओ, प्राप्य में कौन सा कौन सा प्रत्यय, प्राप्य में बताओ कौन सा प्रत्यय लगा है, प्राप्य। तो सिंपल सी प्र उपसर्ग है, या दिख रहा है, तुरंत बताओ कौन सा, ल्यप। विचित्य, वि उपसर्ग है, अंतिम में या, प्रपर 22 उपसर्ग होता है, सिंपल सा। प्रपरा अपसम अनु अवनिस निर दुस दुर वियांगनी अधि अति उत उत्सु, ऐसे करके आपके टोटल 22 ही उपसर्ग होता है, उनमें से कोई उपसर्ग दिख जाएगा। अब एक उपसर्ग होता है वी, वियांगनी है, तो वी होता है तो वी उपसर्ग है, सिंपल सी है, अंतिम में या। विरम्य, विरत्य, वी उपसर्ग, अंतिम में या। प्रणत्य या प्रणम्य, तो प्र उपसर्ग है, अंतिम में या है, सिंपल सा ल्यप पहचानोगे तुमने। एक सेकेंड और वेरी इंपॉर्टेंट भी होता है, उत्तीर्य, तो या है उ, उत, यहाँ पे उत उपसर्ग है, उत उपसर्ग है, अंतिम में या है। उपगम्य, उप उपसर्ग है, और या, देख लीजिए अंतिम में या की ध्वनि आ रही ल्यप प्रत्यय का। विहाय, वी हा ल्यप, वी उपसर्ग है और या, ल्यप वाला या है। निपीय, नी और ल्यप का या है। विस्मृत्य, तो वी उपसर्ग है और अंतिम में या। अवतरे, तो अवतीर, इस तरीके से आप देखोगे तो आपके बहुत, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, सारे के सारे आपके, इतने सारे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, यहीं से आसपास से आपका काम भविष्यति चिंता मास्तु। उपसर्ग 22 होते हैं, यस उपसर्ग बताएंगे, यस सिखा, डीएलएड, यस। अच्छा बड़ी अच्छी बात है, कभी कभी जहां समझना भी नहीं होता है जी, जहां समझना नहीं होता है ना,
वहां पर भी कहते हैं सर समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तो हम आपको समझा ही नहीं रहे, यहाँ तो हमको ट्रिक बता रहे हैं, है कि नहीं? यहाँ तो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, तो कहें सर समझे नहीं, वाला समझ नहीं आया। हम समझा कहाँ रहे, हम तो ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक क्या बताया? बताओ, लिख के बताओ क्या ट्रिक बताया। शुरू में यहीं रट लो, यहीं हमको पता है तुम कितना घर पे संस्कृत देखते होगे, है कि नहीं? यहीं पढ़ लो, बढ़िया है। शुरुआत में उपसर्ग हो, कोनो हो, और अंतिम में क्या हो जाएगा? अंतिम में या की ध्वनि आए। क्लास ये भाई देखो, ये कक्षा है जी। एक सेकंड रुकिए, हम बता दे रहे हैं जी। यस, आगे चलें। विहाल या बिहानी पी, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो, यही सब आपको इसी में से कोई ना कोई एक आठ ठो आपके यहाँ परीक्षा में आ भी जाएगा, सही बता रहे हैं, हाँ इसी में से आ जाएगा। आ गए आओ। देखो, ता और तवतु प्रत्यय, ता प्रत्यय और तवतु प्रत्यय, ठीक है। दोनों कैसे प्रत्यय हैं? भूतकालिक प्रत्यय हैं। भूतकालिक मतलब ये जहां जुड़ जाते हैं वह अर्थ कैसा होने लगता है? भूतकाल का अर्थ होने लगता है। कैसा? ये जहां पर भी ऐड होगा, जहां पर भी जुड़ेगा, वह कैसा अर्थ देगा? तो कहोगे सर भूतकाल का अर्थ देता है ना। जैसे खाया, गया, जा रहा है या खा रहा है, ऐसा अर्थ नहीं है रहा, गया खाया, इस तरीके से ना। ये इसको मत, ताक तोतु निष्ठा, ता और तोतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञक होते, मतलब एक संज्ञा, इनको नाम दिया गया निष्ठा। निष्ठा बोलने से ता और तवतु प्रत्यय का बोध हो जाता है, क्योंकि इनकी संज्ञा होती है। फिलहाल ये आपको परीक्षा में नहीं पूछेगा। ता और तवतु प्रत्यय भूतकाल अर्थ में सभी धातुओं में लगाए जाते हैं। भूतकाल के अर्थ में मैंने कहा ना, तो सभी धातु, कोई जैसे कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है कि इसी धातु के, किसी भी धातु के साथ आप लगा सकते हो, ठीक है जी, किसी भी धातु के साथ आप लगा सकते हैं। आए, आओ। जैसे ता प्रत्यय में क की संज्ञा होकर लोप हो जाता है, केवल ता शेष बचता है, समझ गए कि नहीं? अब देखो, अभी हम केवल ता प्रत्यय पढ़ रहे हैं, देखो ता प्रत्यय में दोनों एक साथ पढ़ाया, क्योंकि दोनों भूतकालिक प्रत्यय होते हैं। ता प्रत्यय में क्या? ता शेष बचता है, क्या बचता है जी? ता शेष बचता है, ता शेष बचता है, क्या शेष बचता है? ता शेष बचता है। जैसे एक त्वा में एक त्वा, लेप में या शेष बचता था। बात क्लियर है ना आपकी? ठीक है। ता प्रत्यय में ता, इसका मतलब है ता प्रत्यय जहां पर भी जुड़ेगा वहां पे ता की ध्वनि आएगी। साधना, वेलकम। देखो ठीक है। ता प्रत्यय में क की संज्ञा हो जाती है, तत्से लोपा से लोप हो जाता है। अब कोई कह सकता क की संज्ञा किस सूत्र से होगी, तो हमने आपको बताया है, लशक्व तद्धिते, ला, शा और का। ठीक। अब जहां पर भी अंतिम में ता, टा, धा ऐसी ध्वनि आए, वहां पे कौन सा प्रत्यय समझोगे? ता प्रत्यय। कौन सा? त प्रत्यय होता है। कौन सा? ता प्रत्यय, ठीक है। ता प्रत्यय में क की संज्ञा होकर लोप हो जाता है, केवल क्या बचता है? शेष ता ही बचता है ना। हाँ, कौन सा? इस जो शेष बचता है मैंने बताया, वही ध्वनि अंतिम में बार बार आती है, उसी की ही ध्वनि बार बार आपको सुनाई देगी। अब देखो, कहो तो इसको भी पढ़ा दें, कल पढ़ा दें? इसको कल पढ़ा देंगे। कल दो चार प्रत्यय एग्जाम्पल्स भी लाएंगे, चिंता मत करो, है। बाकी चलिए, अगर कोई समस्या हो इतना समझने में, कोई प्रत्यय ना आया हो बताओ, जल्दी बता दो। इतना समझने में कहीं दिक्कत हो तो बताओ सब लोग। बताओ जल्दी।